कोविड-19 के बाद पहली बार हाजियों का जत्था रवाना हुआ, लेकिन ये रवानगी गया के एम्बारिकेशन पॉइंट से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हुई। तो जो भी अमला था और नीतीश काबीना में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान वो कोलकाता पहुंचे थे और हाजियों का जो पहला जत्था था उसे रवाना किया और आज वो कोलकाता से पटना लौटे हैं। जेडीयू विधानमंडल की मीटिंग के बाद वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में ज़्यादा मुश्किल हाजियों को हो रही है या कोलकाता जाने के बाद भी लोग आसानी से जा रहे हैं। मंत्री जी, लोगों का क्या व्यू था? लोग खुशी मना रहे थे या परेशानी बता रहे थे? सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो ने सारी व्यवस्था अरेंजमेंट उन्होंने किया था। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों कोरोना को लेकर बंद था, हज करने नहीं लोग जा पाए थे। 2 साल के बाद ये शुरू हुआ है और कलकत्ता के जाने से पहले बैठक हुई थी और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री निर्देश खुद हमें दिया था, डिपार्टमेंट को दिया था कि सारी व्यवस्था किया जाए और यहाँ पे फ्री व्यवस्था हम लोग किए जाने के लिए। जो आप जानते हैं कि डीआरएम से बात करके 2 बोगी ठीक किया गया, वो बोगी से हमारे यहाँ के लोग कलकत्ता में गए। वहाँ भी खाने का रहने का व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मुझसे पहले मेरे सीओ साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, चेयरमैन साहब थे, वो लगे हुए थे। फिर मैं जब पहुँचा तो बिहार के बहुत सारे लोग थे। जो आप जानते हैं कि 2000 जाना था, 1900 लोग गए हैं। बड़ी खुशी थी उनके अंदर और खुशी का इजहार उन्होंने किया, बात करके किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत खुश हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएँ यहाँ से लेकर कलकत्ता तक उन्होंने किया है और कोई हमको प्रॉब्लम समस्या नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ की भी जो सरकार थी उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वही सरकार का वहाँ भी जो व्यवस्था अच्छा था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो काम है तो तरीका काम करने का इसे देखते हुए बहुत सारे लोग सीख भी लेते हैं। और वहाँ की भी जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी जिस स्टेट से आए हुए थे, कई स्टेट के लोग वहाँ मौजूद थे, वो लोग भी खुश थे। और मेरे स्टेट का मैं अपनी सारी व्यवस्थाएं किया हुआ था, लेकिन वहाँ उनके सरजमी पर भी उनका भी व्यवस्था था। तो हज से अलग हट करके सियासी बात अगर की जाए तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का दो ऐसा पक्ष है, दो ऐसा इशू है जिसपे एक साथ नीतीश कुमार के साथ जातिगत जनगणना हुआ, आरजेडी साथ रही। और अभी अग्निपथ की योजना थी तो आरजेडी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जेडीयू ने कहा कि बच्चों के भविष्य को लेकर के सोचना चाहिए। तो ऐसे कुछ अहम मुद्दे होते हैं जनता के जिस पे आपकी पार्टी और आरजेडी एक साथ होती है। देखिए, जाति आधार पर गणना की जो बात थी, आप जानते हैं बहुत पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। और तो चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि पूरा देश का, यानी कि केंद्र से खुद संचालित हो और केंद्र से जनगणना हो। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लोग गए वहाँ पे मिलने, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुआ, फिर यहाँ एक बैठक हुई। आपको जानकारी होगा कि इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि 9 पार्टियों के लोग बैठे हुए थे, सारे पार्टी के लोगों से बैठकर उन्होंने बातचीत किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जातीय आधार पर गणना होगी। जातीय आधार पर गणना, न कि जनगणना। जनगणना का मतलब होता है केंद्र से जो पारित होता है वो जनगणना कहते हैं। तो गणना, उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर गणना होगी। तो जातीय अधिकार पर जब गणना होगी तो माननीय मुख्यमंत्री का सोच पहले का था, ये नया नहीं है। इन्होंने स्टार्ट हमारे नेता ने किया है, जो आप जानते हैं, आपसे छिपा कुछ नहीं है। तो उससे ये होता है कि जब हो जाएगा तो विकास का मामला, जो आर्थिक दृष्टि से लोग टूटे होंगे, या अपर कास्ट के हों, या अति पिछड़ा हों, SC ST के हों, मुसलमान हों, जो आर्थिक स्थिति से टूटे होंगे उनकी व्यवस्था की जाएगी। उनकी व्यवस्था कैसे हो उस पर विचार किया जाएगा। ये पहले से उनका सोच था। आज आप देख रहे हैं जमीन पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री उतार दिया है। कैबिनेट में पास हुआ, आप जानते हैं, यहाँ तक कि लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं लगभग। उसका भी हम लोग बजट पास कर दिए, माननीय मुख्यमंत्री ने पास कर दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात पर सोचते रहते हैं, हम लोग बुला कर कहते रहते हैं कि बिहार कैसे विकास की ओर जाए। और 2005 के बाद बिहार कहाँ गया है, किसी छिपा हुआ नहीं है। तो जातीय आधार पे गणना का शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत वर्षों पहले किया था और आज उसको जो है ज़मीन पर हम लोग उतार रहे हैं। विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, अपोजिशन आप लोगों पर हमला करेगा बहुत सारे मुद्दों को लेकर, कैसे जवाब देंगे? हमला, देखिए, जो विपक्ष का लोग है पहले ही सोच लिया है, जो मेरा विरोधी है, मैं छोटा मिसाल देता हूँ, जो जमा खान का विरोधी है, जमा बहुत ही अच्छा काम करेंगे तो आप तो गलत कहेंगे ही, कहीं ना कहीं से। लेकिन जनता क्या कर रही है आप देखिए,
मैं तो ये कहता हूँ खुदा ईश्वर भी उतर के चला आएगा और आने के बाद सब कुछ उन्होंने किया है, उसके बाद मैं आप में हम लोग बैठेंगे तो हम हर सबका काम तो हो नहीं सकता है, तो वो कोई उनको बुरा कहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम करने का तौर तरीका या विकास, इससे ज़्यादा क्या है। आप बिहार को देख रहे हैं 2005 के बाद कैसा बिहार बदला है। रोड नहीं था, बिजली नहीं था, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था और भाईचारा भी नहीं था। हमेशा सामुदायिक दंगे हुआ करते थे। आज क्या स्थिति है, बहुत कुछ देश में हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है भाई, हमारे भाईचारा उसी तरह पड़ा हुआ है, काम भी विकास हो रहा है। तो विपक्ष को लोग तो जो भाई जानते हैं आप, वो लोग परेशान है जल्दी हम गद्दी पे आ जाएं, वो तो प्राइवेट कंपनी है आप जानते हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं तौर तरीका, हल्ला करने वालों हल्ला करता रहे, देश देख रहा है और आगे भी काम का अच्छा सोच है, काम हम लोग आगे भी करेंगे। तो आपने सुना, ये थे नीतीश काबीना में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, जिन्होंने कहा कि बिहार सरकार की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये रुचि थी कि जो हाजी लोग कोलकाता से जा रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, सरकार उनके साथ है, जो ज़रूरत है उनकी सब ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। और इसी के लिए मैं भी गया था, लोगों को देखा, काफ़ी खुश थे और पहला जत्था रवाना हुआ। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना को बिहार के हित में बताया। साथ ही साथ कहा कि कल अगर विधानमंडल में अपोजिशन लगातार जिस तरह से सरकार पर हमलावर है, हमला करेगा, तो वो उनका ये काम है। संवैधानिक तौर पे लोग अपनी बात को लेकर के, इशू को लेकर के सरकार पर हमलावर होते रहते हैं। कैमरामैन अकबर के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।